रिवैल्यूएशन के बारे में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। आज का आपका टॉपिक ये रहेगा, जो भी चैप्टर है, चाहे बैक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, कड़ी क्यों लगा, कड़ी को खोलो, बैक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, तो बैक चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उसमें भी हम लोग रिवैल्यूएशन पढ़े थे। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाएंगे, इसमें भी रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ाएंगे, उसमें भी रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। और डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ाएंगे, उसमें भी रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है 4 चैप्टर में है, और चारों चैप्टर में आपके ये टॉपिक है, और चारों में सेम रूल से रिवैल्यूएशन होगा। तो हम हर चैप्टर में बार बार तो नियम नहीं बताएंगे, और नियम हम लिखाते नहीं है, कंसेप्ट को समझिए, अपने आप डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट करने का एक कंसेप्ट है जो हम लोग 11वीं में बेसिक पढ़े थे। 11वीं में बेसिक क्या पढ़े थे कि अगर संपत्ति है, बेसिक चीज क्या पढ़े थे, डेबिट क्रेडिट का ध्यान दीजिए। रूल फॉर डेबिट क्रेडिट हम लोग क्या पढ़े थे 11वीं में, यह जो इसका अकाउंट का बेसिक रूल है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी एसेट्स है, संपत्ति है, वो अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डीआर करते हैं। अगर घटता है तो सीआर करते हैं। ये संपत्ति में होता है। यही चीज नेम सेम टू सेम एक्सपेंस में भी होता है ना। दूसरा रूल है इनकम या गेन्स। इसमें क्या होता है, इनकम अगर घटता है तो डीआर कीजिए, और इनकम अगर बढ़ता है तो सीआर कीजिए। क्या यही नियम लायबिलिटी में भी होता है, और कैपिटल में भी यही नियम होता है ना। तो इतना ही तो नियम है, इतना ही नियम है। पूरा संसार का कोई भी अकाउंट पर डेबिट क्रेडिट करने का ही नियम है, तो भी आप लोग को परेशानी होता है। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल का अलग रूल है, पर्सनल का अलग रूल है, वो भी काम आएगा ना, वो भी काम आएगा। तो मेन हम जो बताना चाह रहे रिवैल्यूएशन के बारे में ध्यान दीजिएगा। जब भी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, यानी उसका फिर से मूल्यांकन किया जाता है कि पहले की अपेक्षा अभी मेरे पास संपत्ति जो है उसका वैल्यू क्या है, लायबिलिटी का भी पहले की अपेक्षा अभी वैल्यू क्या है। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन करे, रिटायर हो जाए या डेथ कर जाए, तो फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। और उस रिकंस्टिट्यूशन में गुडविल के साथ साथ आपको गुडविल का भी वैल्यूएशन करना पड़ता है, एसेट लायबिलिटी का भी वैल्यूएशन फिर से करना पड़ता है। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन करने से कुछ एसेट या तो बढ़ेगा, कुछ घटेगा, कुछ लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा। उस घट बढ़ने से क्या होता है, लॉस होता है या तो लाभ होता है। तो मिला जुला के सब एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने से उस लॉस या प्रॉफिट का पता लगाने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। और रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग बहुत सारे एंट्री किया जाता है। तो एंट्री याद नहीं करना है, उसको समझना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री हो, या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोले, या उससे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री करने बोले, थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान दो, अपने आप सब हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। बिल्कुल सही बोला आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में होता है
अगर लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा तो क्या करेंगे, डीआर करेंगे। अगर गेन या प्रॉफिट होगा तो सीआर करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर लॉस होगा तो डीआर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो सीआर करेंगे। किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कब डीआर करेंगे और कब सीआर करेंगे, चाहे जर्नल बनाते समय हो या अकाउंट में एंट्री करते समय हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखना है। कब लिखना डेबिट साइड में, जब लॉस होगा। क्रेडिट साइड में लिखना कब लिखना है, जब प्रॉफिट होगा। अगर हमको एंट्री करने बोला जर्नल एंट्री, तो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई भी जर्नल एंट्री होगा उसमें एक अकाउंट रिवैल्यूएशन जरूर होगा। या तो रिवैल्यूएशन डीआर में होगा या तो सीआर में होगा एंट्री करते समय। तो रिवैल्यूएशन डीआर तब करेंगे जब क्या होगा, लॉस होगा। जब लॉस होगा तब रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डीआर करेंगे। और जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन के क्या करेंगे, सीआर करेंगे। अब यहाँ बात होता है सर लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। तो लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, उसको समझना है। तो जब एसेट घटता है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, एसेट घटेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा। या किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में हमको पता चला है। तो जब संपत्ति मेरा घटता है तो लॉस होता है, संपत्ति घटता है तो क्या होता है, लॉस होता है। दायित्व बढ़ता है तो क्या होता है, लॉस होता है। दायित्व बढ़ता है तो लॉस होता है। और अलिखित दायित्व का लेखा करने पर तो लायबिलिटी बढ़ेगा ही। मान लीजिए हमको पता नहीं था पहले लायबिलिटी, अब पता चला जब फर्म का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ तो पता चला एक लायबिलिटी और है, तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका वही सेंस हुआ, लायबिलिटी बढ़ गया। तो संपत्ति घटने पर और लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होता है, संपत्ति घटेगा तो लॉस होगा और लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा। एग्जाम में ये भी पूछता परीक्षा में ऑब्जेक्टिव समय कि संपत्ति घटने से फर्म को क्या होता है, लॉस होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का एंट्री करने पर फर्म को क्या होता है, लॉस होता है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है एमसीक्यू में कि व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड देन फर्म फेस, क्या फेस करेगा फर्म, लॉस फेस करेगा। जब अलिखित दायित्व का लेखा करेंगे तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। बात समझ गए, संपत्ति घटेगा तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। दायित्व बढ़ेगा तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होता कब है उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जब करेंगे तो एसेट लायबिलिटी का नया वैल्यू निकलेगा। उस नया वैल्यू को पुराना वैल्यू से कंपेयर करना है। या क्वेश्चन में लिखा रहेगा कौन एसेट बढ़ रहा है, कौन लायबिलिटी बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, ये लिखा रहेगा। और जो एसेट और लायबिलिटी बढ़ेगा घटेगा उसी का एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से करेंगे। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा। लॉस कब होता है, जब संपत्ति घटता है, जब लायबिलिटी बढ़ता है, या जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेशल टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट मेरा बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट। प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट। एसेट बढ़ने पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसी तरह डिक्रीज इन लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट का एंट्री करेंगे तो क्या होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ये सब का एंट्री करने से क्या होता है, लाभ होता है। अरे संपत्ति बढ़ता है तो क्या होता है, लाभ होता है। संपत्ति बढ़ता है तो लाभ होता है क्या, और दायित्व घटता है तो क्या होता है, लाभ होता है। दायित्व घटता है तो लाभ होता है। और अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होता है, लाभ होता है। अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर लाभ होता है। ये सब एंट्री सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब एंट्री सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब टॉपिक सबको, कि लॉस होता कब है और लाभ होता कब है। तो सारा चीज लॉस से और लाभ पर है। उसी हिसाब से रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। तो इसमें सारा जर्नल एंट्री हो या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो, अकाउंट बनाने का हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कब करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कब करेंगे। तो सिंपल सा फंडा, जब फर्म को लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, उस एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। और जब फर्म को लाभ होगा तो उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा।
उस सिचुएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे लाभ के सिचुएशन में और लॉस के सिचुएशन में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आपके दिमाग में सेट करना है कि लॉस होता कब है, कब होगा लॉस, जब कोई संपत्ति घटेगा, संपत्ति का वैल्यू कम हो जाएगा, घटेगा मतलब कम हो जाएगा। जब कोई दायित्व का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हम 1 लाख का लोन था, अब 1.5 लाख का हो गया वो लायबिलिटी, तो 50,000 बढ़ गया लायबिलिटी, तो लॉस होगा। या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले से बुक्स में लिखा हुआ, पहले से बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं था, पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था, और जब फर्म का रिकन्स्ट्रक्शन किए तो पता चला कि फन्ना बाबू हमसे पैसा पड़ता है, कहीं पर कोना में लायबिलिटी पता चल गया, तो यानी लायबिलिटी बढ़ा। कोई लायबिलिटी आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, आप पता चला, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है। इसी तरीके से एसेट में भी होता है। ये सारे सिचुएशन में फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, और ये सारे सिचुएशन में फर्म को क्या होता है, लाभ होता है। आप ध्यान दीजिएगा, लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। तो जब फर्म को क्या होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट, और जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। समझ गए। अब आपको हम एंट्री समझाते हैं, एंट्री लिखना नहीं है, या कॉपी में खाली रूले भर जाओ तो क्या पढ़े, समझ गए, इतना अपने आप एंट्री होगा। और ये सब चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन से। मान लीजिए कि कोई तुमको बोला जर्नल एंट्री, माने जर्नल एंट्री सिखा रहे हैं हम आपको। मान लीजिए बोला कि इन बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग जो है इज इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, बिल्डिंग 5,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम पहले भी जर्नल सिखाए थे कि कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें कम से कम कई गो अकाउंट होता है, 2 ठो अकाउंट होता है। कम से कम कई गो अकाउंट होता है, 2 ठो अकाउंट होता है, 2 ठो अकाउंट होगा। अकाउंट कौन होगा, जो पूरे सेंटेंस में नेमिंग वर्ड होगा, नाउन होगा। नाउन का मतलब किसी संपत्ति का नाम होगा, नेमिंग वर्ड, या तो किसी लायबिलिटी का नाम होगा, या किसी खर्चा का नाम होगा, या किसी इनकम का नाम होगा। जो नेमिंग वर्ड होगा वही नाउन होगा, और वही क्या होगा, अकाउंट होगा। तो इसमें नेमिंग वर्ड क्या है, बिल्डिंग है, तो एक अकाउंट तो बिल्डिंग होगा ही। और इस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक अकाउंट रिवैल्यूएशन भी होगा और एक अकाउंट क्या होगा, बिल्डिंग भी होगा। अब इसी में एक को डेबिट करना, एक को क्रेडिट करना। अब आप ही लोग बताइए, बिल्डिंग बढ़ गया तो लाभ हुआ या लॉस हुआ, लाभ हुआ। बिल्डिंग बढ़ गया तो लाभ हुआ, तो लाभ होने से रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा। क्योंकि हम पहले भी 11 में आप लोगों को बताए थे, अगर कोई सिक्का उछालते हैं ऊपर में, और ऊपर में टेल गिरता है, ऊपर में अगर टेल रहता है तो नीचे क्या होगा, हेड होगा। और कोई उलाट के देखता है नीचे क्या, तो सबसे बड़ा बुर्बक हुआ कि नहीं हुआ, गधा हुआ। उसी तरह सर बोले किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 ठो अकाउंट होगा ही होगा, 2 अकाउंट होगा ही। एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा, और एक क्रेडिट तो दूसरा। तो किसी एक पर माथा लगाइए ना, किसी एक पर माथा लगाइए। अगर आप दोनों पर लगाते तो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम माथा लगाएंगे ये रिवैल्यूएशन का, किस पर दिमाग लगाएंगे, रिवैल्यूएशन पे, कि रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट डेबिट। और नहीं तो नियम क्या कहता है, बिल्डिंग संपत्ति है, बिल्डिंग क्या है, और संपत्ति बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, संपत्ति डेबिट होता है। तो इस हिसाब से बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। और लाभ हुआ, लाभ होने से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन। तो हम पूरा टॉपिक रिवैल्यूएशन को लेकर चलेंगे। अभी अगर दोनों को लेकर चलते तो कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, ज्यादा कंफ्यूज होता है। आसान बनाने के लिए आपको रिवैल्यूएशन पर लेकर चलना है। रिवैल्यूएशन को डेबिट कब करते हैं, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब करते हैं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट एसेट या तो लायबिलिटी का होगा, चाहे वो किसी एसेट का होगा, या 3 अकाउंट हो गया, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, या एसेट अकाउंट होगा, या लायबिलिटी अकाउंट होगा। तो इसी में एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन को लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है, सिर्फ रिवैल्यूएशन को लेकर चलना है। अभी आप बताइए, या बिल्डिंग बढ़ गया, दिमाग लगाइए ना, पहले बिल्डिंग बढ़ गया तो दिमाग लगाना है कि लाभ हुआ या लॉस हुआ, लाभ हुआ। लाभ होने से रिवैल्यूएशन डीआर होगा या सीआर होगा, तो रिवैल्यूएशन सीआर होगा तो डीआर क्या हो जाएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया,
क्रेडिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके लिए हम अगर आपको नियम लिखाते जाएंगे अलग अलग करके तब तो हो गया, तब हम नियम में लिखते चल जाना हर चैप्टर में। ये समझे डेबिट क्रेडिट। आप देखिए आज का टॉपिक यही रहेगा। दूसरा टॉपिक फर्नीचर। फर्नीचर इज, इसमें 5,000 लिख देना ना बुआ डेबिट क्रेडिट में। अच्छा, फर्नीचर इज डिक्रीज बाय ₹10,000। अब ध्यान दो, फर्नीचर क्या हुआ, घटा या बढ़ा, फर्नीचर घट गया। फर्नीचर घटने से, फर्नीचर क्या है, संपत्ति या लायबिलिटी है, संपत्ति है। और संपत्ति घटने पर लाभ या हानि, हानि। संपत्ति घटने पर हानि, हानि होने से रिवैल्यूएशन डीआर या सीआर, हानि होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर होता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। समझ गए, रिवैल्यूएशन क्या होगा, डीआर। दूसरा अकाउंट क्या है, फर्नीचर। तो बोले थे सर एक डीआर होगा तो दूसरा, तो टू फर्नीचर अकाउंट हुआ। ऐसे भी संपत्ति घटने पर क्या करो, सीआर करो 10,000 से। अभी संपत्ति पहले समझ लीजिए ठीक से, अपने आप आपको एंट्री हो जाएगा। समझ गए। तीसरा टॉपिक देखो, तीसरा टॉपिक देखिए, अब ये घुमा के रहेगा, लिखिएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग ₹50,000 इज written down, is written down to ₹45,000, रिटर्न डाउन ₹45,000। बिल्डिंग जो था कितना का था, बिल्डिंग 50,000 का था, अब ये कितना का वैल्यू हो गया, तो घटा या बढ़ा, 5,000 घटा। क्या घटा, संपत्ति घटा। और संपत्ति घटने पर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो कौन सा अकाउंट डीआर करेंगे, पहले दिमाग में लगाना, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन तब है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज तब करते हैं जब एसेट और लायबिलिटी का क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज होगा, यानी उसका रिवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पर पहले आपको दिमाग एक अकाउंट को लेकर चलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डीआर करेंगे, सीआर करेंगे। तो देखना है लॉस हो रहा है या लाभ हो रहा है। यहाँ बिल्डिंग 50 से 45,000 हो गया, तो बिल्डिंग 5,000 से क्या हो गया, घट गया, तो लॉस हुआ। लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। क्रेडिट क्या होगा, दूसरा जो अकाउंट बचा, दूसरा अकाउंट क्या है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। अब पैसा कितना लिखना है, ना 50,000 लिखना है ना 45,000 लिखना है, जितना घटेगा और जितना बढ़ेगा उसी को लिखना है। कितना घटा है, तो यहाँ पर हिसाब करना पड़ा 5,000 घटा है, यहाँ पर हिसाब करना पड़ा आपको 5,000 घटा, तो 5,000 घटा 5,000 लिखना है। इस सब में डायरेक्ट बोल दिया था 5,000 घट गया। समझ गए टॉपिक को। अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए, स्टॉक ₹10,000 इज वैल्यूड एट 12,000। स्टॉक कितना का था पहले, अब कितना का वैल्यू लगाया गया है, पहले 10,000 था, अब 12,000 का वैल्यू लगाया गया। तो स्टॉक बढ़ा या घटा, कितना से बढ़ा, लाभ या हानि, लाभ हुआ। तो 2,000 बढ़ा तो लाभ हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, लाभ होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीआर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर में आ जाएगा, तो डीआर में क्या होगा, स्टॉक अकाउंट होगा। स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसी एक अकाउंट पर फोकस कीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। ऐसे भी स्टॉक संपत्ति होता है, और संपत्ति बढ़ने पर संपत्ति को डीआर करो नहीं। लेकिन आपको अगर बढ़िया बात है, आपको सब आता है तो, लेकिन हम ये बताना चाह रहे, कॉमर्स ऐसे हर चीज लोग बोलता है, अकाउंट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो आपको ऐसे तरीके से पढ़ना है कि कोई भी चीज सवालों कैसे भी वो इजी लगे। तो इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन को लेकर चलो कि रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम पहले बताए थे किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होगा, 2 से ज्यादा भी सकते हैं, कम से कम 2, उसमें किसी एक को पकड़ो। एक अगर डीआर होगा तो दूसरा सीआर, एक अगर सीआर होगा तो दूसरा डीआर। तो हमको इसमें क्या, इस कंसेप्ट में क्या, किस अकाउंट को देख के चलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख के चलना है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2,000 रुपया लिखेंगे ना जी। अच्छा अब देखिए अगला टॉपिक,
बोलेगा कि प्लांट ₹10,000 इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट कितना का है? 10,000 का। कितना से डेप्रिसिएशन हो रहा है? डेप्रिसिएशन का मतलब प्लांट का वैल्यू कम ना हुआ या बढ़ना हुआ? कम ना हुआ। तो 10,000 का 10% काटोगे, कितना कमेगा? क्वेश्चन घुमा के दिया, 10,000 का 10% 1,000 हुआ। ऐसे भी बोल सकते 10,000 का प्लांट है 9,000 हुआ तो 1,000 घटा, या डायरेक्ट बोल सकते 1,000 घट गया। लेकिन ये घुमा के बोला परसेंटेज में 10% घटा तो 1,000 घटा ना जी। तो 1,000 का एंट्री करेंगे, तो घट गया तो लॉस हुआ या लाभ हुआ? लॉस हुआ। लॉस होने से किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? जी सर, लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। और दूसरा अकाउंट क्या बच गया यहाँ? प्लांट, उसको क्रेडिट कर दो। प्लांट को क्रेडिट कर दो। अगर नहीं समझते तो एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। खाली रिवैल्यूएशन को पकड़िए। और इंटरेस्टेड है सब चीज में, तो प्लांट संपत्ति है, संपत्ति बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट। तो ये सब टॉपिक था संपत्ति में। अब लायबिलिटी में आते हैं हम। अब लायबिलिटी में आते हैं। क्रेडिटर्स ₹2,000 इज नॉट क्लेम, इज नॉट क्लेम। इसका मतलब क्रेडिटर्स कितना का? 2,000 है, वो क्लेम हमसे नहीं कर रहा। क्लेम नहीं कर रहा मतलब वो पैसा हमसे नहीं मांग रहा है। तो पैसा नहीं मांग रहा है तो उसको 2,000 कम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्रेडिटर्स क्या हुआ? लायबिलिटी है, घट गया। लायबिलिटी क्या हुआ यहाँ पर? घट गया। और लायबिलिटी घटने पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी घटने पर लाभ या हानि? लायबिलिटी घटने पर लाभ होता है। तो लाभ होता है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन मेरा सीआर हो जाएगा। तो डीआर में क्या आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डीआर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा सीआर हो जाएगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से आपको समझना है। अगला देखिए। अब देखिए, एगो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चला। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ₹5,000 इज नाउ रिकॉर्डेड। अभी उसको लिखना है बही में। पहले अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड में तो पहले लिखा गया नहीं था, अब लिखना है। तो अब लिखेंगे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? लायबिलिटी बढ़ेगा। तो लॉस हुआ, तो लॉस होने से कौन सा अकाउंट डीआर होता है? लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? यहाँ पर डीआर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्या हो गया? डीआर हो गया। और सीआर क्या होगा? तो जो दूसरा अकाउंट है, दूसरा अकाउंट क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। समझ गए? या उसका जो नाम रहेगा, बहुत तरह का नाम हो सकता है। जैसे कोई लायबिलिटी डैमेज वाला भी हो सकता है, कोई प्रोविजन वाला भी हो सकता है, कंपेंसेशन वाला भी हो सकता है डैमेज वाला में। तो वो सब जो भी लायबिलिटी रहेगा उसको इसमें लिखना है। समझ में आया रिवैल्यूएशन का टॉपिक कि नहीं आया है? ठीक है, अब सवाल बताइए।